स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एचएन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास में इसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस सीरीज को डेवलप करने का हमारा मेन उद्देश्य है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट को बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाना। इसके लिए आप हमारे चैनल पे अपलोडेड सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज वन बाय वन देखते जाइए और आपके सभी डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। I have a cantilever beam AB. It is carrying a UDL of 100 kilonewton per meter from C to the point B. So let us draw the shear force and bending moment diagram of this case. So for that, first of all, I will draw the vertical lines from all the points that are marked on the beam. That is from the point A, B and C. इन तीनों points से मैं vertical lines draw करूँगा. So let me draw it. I have drawn the vertical lines from all the 3 points that are marked on the beam ABC. Now we will draw the free body diagram of this beam. Means मैं इस beam के supports को replace करूँगा रिएक्टिव फोर्सेस एंड रिएक्टिव मूवमेंट से। सो मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ए पॉइंट पे जो सपोर्ट था उसको हटा के रिएक्टिव फोर्स आर ए एंड रिएक्टिव मूवमेंट एम ए को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड MA. For that we will use our 3 conditions of equilibrium and using the first one, that is sigma net vertical forces will be equal to 0, means RA acting vertically upwards इसलिए positive minus UDL that is 100 into 1 and no other force is acting, so it is equal to 0. So it implies that RA will be equal to 100 kilonewton. Now using the third condition of equilibrium, that is sigma movement about any point on the beam will be equal to 0. तो मैं यहाँ पे लेता हूँ net movement about the point A. So taking movement about the point A, तो सबसे पहले तो एक movement act कर रहा है, that is MA. It is acting in the anti-clockwise direction, इसलिए मैं इसे negative लूँगा, minus MA. यहाँ पर ये सिग्मा एम ए जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि ओवरऑल मूवमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम, राइट, समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स दैट आर एक्टिंग ऑन द बीम, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। बट दिस एम ए ये रिएक्टिव मूवमेंट है जो कि यूडीएल की वजह से जनरेट हो रहा है रिएक्टिव मूवमेंट। तो दिस रिएक्टिव मूवमेंट इज डिफरेंट, सिग्मा एम ए इज डिफरेंट, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। सो माइनस एम ए प्लस आर ए इंटू 0, मैंने यहाँ पर आर ए कंसिडर कर लिया, इट इज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ओ, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। इसलिए अगर आप आर ए नहीं भी कंसिडर करेंगे सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। प्लस 100 into 1 that is UDL and this UDL will produce a clockwise movement about the point A, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिया है and it is acting at a distance of 2 plus 1 by 2 from the point A, क्योंकि UDL अपने बेस के मिड पॉइंट पे इट इज सपोज टू एक्ट, तो मिड पॉइंट यानी कि 1 by 2 and 2 meter that is AC, so 2 plus 1 by 2 and that is equal to 0 since no other force is acting, so it implies that that is equal to minus MA plus 100 into 5 by 2 will be equal to 0. So it implies that movement about the point A will be equal to 250 kilonewton meter. Okay, so हमें यहाँ पर RA and MA दोनों की values मिल गई. So we will put the values here in the FBD. So let me write RA is equal to 100 kilonewton and MA is equal to 250 kilonewton meter. So now we will draw the shear force and bending moment diagram. तो shear force और bending moment diagram बनाने के लिए I will mark 2 reference lines. So let me mark the lines. So मैंने 2 reference lines draw कर ली. The first one is for shear force diagram SFD and second one is for bending moment diagram BMD.
और जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था दैट वाज आवर फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए वी विल प्रोसीड सेक्शन बाय सेक्शन। तो सबसे पहले हम पहला सेक्शन कंसीडर करते हैं AC, एंड इन दिस सेक्शन मैं सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करूंगा x एंड दिस पॉइंट विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट A। ये जो मैं पॉइंट मार्क करूंगा इसी सेक्शन में ये A पॉइंट से x डिस्टेंस पे लाई करेगा। सो लेट मी मार्क द पॉइंट। तो मैंने इसी सेक्शन में एक पॉइंट मार्क किया x and it is lying at a distance of x from the point A. So now considering the section AC, जहाँ पर x की वैल्यू वेरी करेगी 0 is less than equal to x is less than equal to 2 means from the point A to the point C. So now first of all shear force. So shear force about the point x will be equal to left side के सारे forces consider करेंगे RA that is 100 kilonewton acting vertically upward and no other forces acting. So this will be 100 kilonewtons. And this value is independent of x means इसका मतलब है shear force at the point A जहाँ पर x की वैल्यू है 0 will be equal to 100 kilonewton and shear force at the point C जहाँ पर x की वैल्यू है 2 will again be 100 kilonewton. So मुझे A और C दोनों पॉइंट पे shear force की वैल्यू मिल गई. So I will take the suitable scale and I will mark these points. So this is 100 means यहाँ पर मैं 100 पॉइंट्स ऊपर चलूँगा. So let me say this is the point and this is at the point C. This is the 100 kilonewton point. So let me mark this 100 kilonewton and 100 kilonewton. So reference line से मैं सबसे पहले 0 से 100 की तरफ line draw करूँगा vertical line and from 100 to 100 I will draw a horizontal line. So let me draw the line. So I have drawn these lines and with this is the shear force diagram for the section AC. Now come for the bending moment diagram for the section AC. Movement about the point XX will be equal to minus MA since it is acting in the anti-clockwise direction plus RA into X because RA will give a clockwise movement about the point X and no other force is acting. So this is minus 250 plus 100x. This is, let us say, equation number 1. So now movement about the point A where the x equal to 0 will be minus 250 kilonewton meter, and movement about the point C where x equal to 2 will be minus 250 plus 200 will be minus 50 किलो न्यूटन मीटर. तो मुझे ए और सी दोनों पॉइंट पे वैल्यूज मिल गई मूवमेंट की. आई विल मार्क दीज वैल्यूज. सिंस दीज वैल्यूज आर नेगेटिव आई हैव टू गो below this reference line. So let me mark these points. As per the scale, this is 250 kilonewton meter and this is 50, that is minus 50 kilonewton meter. Okay, let me mark the sign also. So now I will draw the line. मैं 0 से नीचे minus 250 की तरफ vertical line draw करूँगा and then from 250 से 50. Since the degree of x is 1 in this equation number 1, so minus 250 point से 50 point तक जाएगा straight line. So let me draw the lines. So this is the bending moment diagram for the section AC. Now let us come for the section CB. So now I will mark a point in section CB. Section CB में मैं अब एक point mark करूँगा जो कि A point से x distance पे lie करेगा. So let me mark the point. So मैंने CB section में एक point mark कर दिया x and it is lying at a distance of x from the point A. So now considering the section CB. Section CB. Here the value of x will be 2 is less than equal to x is less than equal to 3 means it will vary from the point C to the point B. So now shear force about the point XX will be equal to 100 acting vertically upwards minus. अब UDL का जो सेक्शन इस XX लाइन के लेफ्ट साइड में आता है हम उतना ही फोर्स कंसिडर करेंगे क्योंकि हम पॉइंट के लेफ्ट साइड के फोर्सेस ही कंसिडर करते हैं. So from C to the point X, so this much of distance is the force will be 100 into x minus 2, x minus AC, so from C to the point X. So this is the force. So now net force will be 100 minus 100x plus 200. So this is 300 minus 100x. Let us say this is equation number 2. So now the shear force at the point
C, where x equal to 2 will be equal to 300 minus 200, this will be 100 kilonewton. And shear force at the point B, where x equal to 3 will be equal to 0 kilonewton. तो C और B दोनों ही पॉइंट से मुझे वैल्यूज मिल गई. So at the point C 100 kilonewton already marked. At the point B this is 0, means मैं इस 0 point पे I will reach it again. So come to the equation 2. This is here the degree of x is 1, means I have to draw a straight line. तो 100 से 0 तक मैं एक straight line draw करूँगा to complete the shear force diagram. So let me draw the line. So मैंने ये line draw कर दी. Now with this the shear force diagram for the given beam is complete. Now come for the bending moment diagram for the section CB. Moment about the point XX will be equal to minus MA, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, plus RA into X, since RA will give a clockwise movement about the point X, and minus फिर से मैं x पॉइंट जो मैंने मार्क किया है इसके लेफ्ट साइड के यूडियल सेक्शन को ही कंसीडर करूंगा. सो फोर्स विल बी 100 into x minus 2, ये तो हो गया फोर्स, एंड इट विल एक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ C to X का मिड पॉइंट पे इट इज सपोज टू एक्ट. सो दैट डिस्टेंस इज, this is x minus 2 divided by 2. So this is x minus 2 by 2, C to X के midpoint पे. So now this will be minus 250 plus 100x minus 50 x minus 2 whole square. So this will give us the value 100x minus 250 minus 50 x minus 2 whole square. So this is equation number 3. So now movement about the point C where x equal to 2, this will be equal to how much? 200 minus 250 minus 50 2 minus 2 whole square. So this will be equal to minus 50 kilonewton meter. Now movement about the point B where x equal to 3 will be equal to 100 into 3 minus 250 minus 50 3 minus 2 whole square. So this will give us 300 minus 250 minus 50. So this will give us 0 kilonewton meter. So now C point पे value है minus 50 kilonewton already marked. B point पे है 0. So I have to reach at the point 0. Now minus 50 to 0, what I have to draw? I have to draw a parabola. Since in this equation number 3 the degree of x is 2. Okay, so here I will get a parabola. So let me draw the curve. तो मैंने -50 से 0 तक ये एक पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर दिया. सो विद दिस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस गिवन बीम इज कंप्लीट. सो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई गिवन मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे. और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल, ताकि बाकी लोग भी इसका प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू.